आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 2 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी इसकी लिंक दी गई है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व मुस्कान दिवस यानी कि वर्ल्ड स्माइल डे कब मनाता है। तो देखिए, विश्व मुस्कान दिवस को हम अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाते हैं। और देखिए, अक्टूबर महीने का जो पहला शुक्रवार है ये आपका 1 अक्टूबर को पड़ा था, इसीलिए 1 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मुस्कान दिवस 2021। देखिए, जो आपका विश्व मुस्कान दिवस यानी कि वर्ल्ड स्माइल डे है, तो इसे जो है हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। और इसे मनाने का विचार अमेरिका के एक आर्टिस्ट हार्वे बाल को आया था। हार्वे बाल जो है उन्होंने ही पहले स्माइल फेस आइकॉन बनाए थे, जिसे आज हम अनेक तरह के संदेश भेजने के दौरान करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, हार्वे बाल ने जो है इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी, ठीक है। और विश्व मुस्कान दिवस जो है ये हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, यानी इसका डेट जो है हर साल चेंज होता है। तो इस साल 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया, विश्व मुस्कान दिवस। और दूसरा प्रश्न है कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस भी कहते हैं और ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसका जो विषय रहा ये रहा है सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी यानी कि डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन दिवस डे जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 1 अक्टूबर को। और देखिए, इस दिवस को 1977 में नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया था और इसे 1978 में इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन के द्वारा समर्थन मिला था। और देखिए, जो 1 से 7 अक्टूबर का ड्यूरेशन होता है, तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में पूरा सप्ताह जो है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे दो प्रश्न आपका छुपा हुआ है। पहला ये कि 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाता है और 1 से 7 अक्टूबर तक मनाता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक। चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस को हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन है इसने 2014 में जितने भी कॉफी प्रेमी हैं तो उनको एक दिन समर्पित करने का जो फैसला किया और आधिकारिक रूप से जो है फिर 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। देखिए, पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है ये 2015 में मनाया गया था। लेकिन एक चीज़ और है, अलग अलग देश जो है ये क्या करते हैं, मतलब अलग अलग तारीखों पर जो है अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस को मनाते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भी 1 अक्टूबर को ही मनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस जो है ये मनाया था कब, 1 अक्टूबर को, इसको याद रखना है। और 2015 में ये दिवस पहली बार मनाया गया था। और पांचवा प्रश्न की हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार 10वें साल लगातार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए। तो देखिए, आपको बता दूं लगातार 10वें साल मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। देखिए, जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी की गई है, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि अंबानी की कुल संपत्ति कितनी है, ठीक है। तो संपत्ति कितनी है, 7,18,000 करोड़ रुपए। कितना, 7,18,000 करोड़ रुपए। ये अमाउंट याद रखेंगे तो आपका एक नंबर फिक्स रहेगा, क्योंकि पिछली बार जब ये जारी किया गया था हुरून इंडिया रिच लिस्ट, तो पूछा गया था कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 2021 में कितनी है। तो ये आपकी है, अब देखिए 2021 वाला, उस समय तो 2020 वाला पूछा गया था, 21 में इनकी संपत्ति कितनी है, 7,18,000 करोड़ रुपए। और इसी के साथ मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। और भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर गौतम अदानी हैं, जो कि अदानी समूह के अध्यक्ष हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी है,
इनकी कुल संपत्ति है 5,05,900 करोड़ रुपए, इसको याद रखिएगा। और देखिए शिव नादर जो है ये भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। देखिए शिव नादर अकेले नहीं है, शिव नादर और एचसीएल प्रौद्योगिकी का जो परिवार है ये संयुक्त रूप से जो है कुल 2,36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है। और देखिए जो आपका एसपी हिंदुजा एंड फैमिली है ये सूची में 2 पायदान नीचे खिसक कर जो है ये चौथे स्थान पर आ गया है, यानी कि चौथे स्थान पर है एसपी हिंदुजा एंड फैमिली ग्रुप। और इसमें भी जो है 5वें स्थान पर, मतलब भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के सूची में 5वें स्थान पर आपका है एल एन मित्तल एंड फैमिली। ये 8 पायदान ऊपर 5वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है, यानी कि इसने प्रोग्रेस किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस एस पूनावाला जो ये भारत के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एवेन्यू सुपर मार्ट के जो राधा किशन दमानी हैं ये भारत के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और विनोद शांतिलाल अदाड़ी और परिवार जो है ये 8वें स्थान पर है इस सूची में। कुमार मंगलम बिरला और आदित्य बिरला समूह का परिवार 9वें स्थान पर है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों सूची में। और देखिए सूची में 10वां स्थान क्लाउड सुरक्षा कंपनी जेड स्केलर के जय चौधरी ने हासिल किया है। तो ये लिस्ट है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की, इसको याद रखेगा। इसमें टॉप किया है लगातार 10वें साल मुकेश अंबानी ने। यहाँ पे मुकेश अंबानी की संपत्ति आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपकी है 7,18,000 करोड़ रुपए। और गौतम अदानी का भी याद रखेगा क्योंकि ये दूसरे स्थान पर है। देखिए जो आपका हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया है, तो इसमें क्या खास बातें रही, कैसे ये सूची तैयार की गई, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 है, तो इसने जो है देश के सबसे अमीर व्यक्तियों का नाम 15 सितंबर 2021 तक, कब तक, 15 सितंबर 2021 तक कुल 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति के साथ रखा है। यानी कि जितने भी अमीर लोग हैं, ठीक है, कम से कम उनकी संपत्ति कितनी थी, 1,000 करोड़ रुपए, तो उनको इस सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया है। और देखिए जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 है, तो इसमें 119 यानी कि भारत के 119 शहरों के कुल 1,007 व्यक्तियों का नाम शामिल किया गया है जिनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ है या फिर उससे ऊपर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 237 अरबपति हैं। कितने हैं, भारत में कुल 237 अरबपति हैं, जो पिछले साल की तुलना में 58 अधिक हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने अरबपति हैं, 237 अरबपति। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जब भी ये सूची जारी की जाती है तो ऐसे बहुत सारे मतलब एनालिटिकल और कंपैरेटिव क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत में वर्तमान में 237 अरबपति हैं। और चुनाव की हाल ही में किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो देखिए नेपाल ने कहा है कि अब जो है जितने भी भारतीय पर्यटक हैं वो अपने वाहनों को लेकर जो है नेपाल में घूमने आ सकते हैं। देखिए इससे पहले प्रतिबंध लगा था, नेपाल में जो है भारतीय लोग वाहन लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोरोना महामारी चल रही थी, ठीक है। तो कोविड-19 के कारण 22 मार्च 2020 से भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों और वाहनों पर रोक लगा दी थी नेपाल की सरकार ने कि अब भारतीय लोग और भारतीय वाहन के साथ भारतीय लोग नहीं आ पाएंगे। तो अब स्थिति सामान्य हो गई है और अब जो है अगर आप नेपाल घूमने जाना चाहते हैं तो अपने वाहन को लेकर जा सकते हैं। और देखिए नेपाल के बारे में आप जानते ही होंगे, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल साउथ एशिया में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी। और नेपाल की जो राष्ट्रपति, इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। देखिए विद्या देवी भंडारी के बारे में एक खास बात यह है कि ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और अभी इनका दूसरा कार्यकाल रिसेंटली शुरू हुआ था, तो ये दूसरी बार नेपाल की राष्ट्रपति बनी थी। और देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर देउबा। इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखिए नेपाल जो है एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया से, ठीक है। अगर आप ये भारत का मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको नेपाल दिख रहा है, तो इधर वाला व्हाइट वाला पार्ट चाइना का है, ग्रीन वाला पार्ट इंडिया का है। सातवां की हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को अभी हाल ही में मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाला जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना है इसमें शामिल होने पर चर्चा की है। तो देखिए पाकिस्तान जो है ये चीन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान को भी जो है जो आपका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है इसमें शामिल कर लो। इससे क्या होगा, थोड़ी सी मजबूती मिलेगी। तो देखिए क्या होता है आगे चल के। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है
ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। कैसे? देखिए, ये एक कनेक्टिविटी वाला नौटंकी तो बहाना है। दरअसल चीन जो है ये चाहता है कि हमारा एक रास्ता हो जिस रास्ते से हम जो है सीधे समंदर में व्यापार करने जाएं। तो चीन जो है पीओके होके इस्लामाबाद, फिर ऐसे होते हुए जो है फिर चीन का जो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, ठीक है। तो चीन जो है ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक एक रास्ता बना रहा था कि ट्रक के माध्यम से ग्वादर बंदरगाह तक चीन का प्रोडक्ट पहुंचे, फिर वहां से समंदर के माध्यम से जो है उसको वो और देशों को निर्यात कर सके अपने वस्तुओं को, ठीक है। ये चीन का टारगेट है। तो ये है आपका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसके माध्यम से चीन जो है अपने सामान को भेजेगा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर और फिर वहां से जो है पूरी दुनिया में अपने सामान को बेचेगा। पानी के जहाज के माध्यम से उसको जो है एक्सपोर्ट करेगा बहुत सारे देशों में। और आठवां प्रश्न की हाल ही में पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को अभी हाल ही में कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो देखिए, टोटल 1 वर्ष की कारावास की सजा होगी किसको? निकोलस सरकोजी को। देखिए, निकोलस सरकोजी जो है ये साल 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया था, चुनाव में जो है जितनी एक मतलब अमाउंट निश्चित किया गया उससे दोगुना खर्च किया था, इसी कारण इनको ये 1 साल की सजा मिली है। देखिए, भारत में आपने देखा होगा जितने भी चुनाव होते हैं मानक तो तय होता है कि कोई भी प्रत्याशी एक मतलब मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, अगर तय होता है कि कोई भी विधायक प्रत्याशी 60 लाख से ऊपर नहीं खर्च करेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है ऐसे ऐसे विधायक प्रत्याशी वो 60 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर देते हैं। यानी कि यहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं है, नियम तो कुछ और है लेकिन नियम का पालन नहीं होता है भारत में। छोटे मोटे प्रधानी के चुनाव में भी जो है लगभग लोग 40-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो भारत में भी ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए कि कोई भी प्रत्याशी पैसे का इस्तेमाल करके जो है अगर वो चुनाव जीतता है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। ऐसे क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे ये कानून जो आपका फ्रांस है, ठीक है, तो फ्रांस में ये कानून इसलिए लाया गया ताकि एक गरीब व्यक्ति जो योग्य है वो भी चुनाव लड़ सके। अगर पैसे वालों का बोलबाला हो गया, पैसे वाले ही चुनाव लड़ने लगे, तो आम आदमी जो है कभी भी नेता नहीं बन पाएगा और जो आपका अमीर आदमी है वो नेता बन जाएगा, विधायक बनेगा, मनमानी करेगा, जनता की नहीं सुनेगा, घोटाले करेगा। तो इसीलिए जो है ये फ्रांस में जो है अभी हाल ही में निकोलस सरकोजी को सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए वहाँ की अदालत ने इसको जो है 1 वर्ष की जो है कारावास की सजा सुनाई है ताकि और कोई नेता ये कदम ना उठाए, यानी कि मनमाने रूप से जो है चुनाव में खर्च ना करे। 9वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? तो देखिए, जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है इसने जो है 16 साल के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है और इस किट का नाम रखा गया है बाल रक्षा किट। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है ये 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर कुल 10,000 मुफ्त किट वितरित करेगा, यानी कि ये बाल रक्षा किट को जो है इसको वितरित करेगा बच्चों में। और देखिए, इस किट की बात करें, इसका नाम क्या है? बाल रक्षा किट। तो ये किट जो है इसमें अड़ू तेल, सीतोपलादी, च्यवनप्राश के अलावा तुलसी, गिलोय, दालचीनी, मुलेठी और सुर्ख अंगूर से बना एक सिरप है ये, और इसके अद्भुत औषधीय गुण हैं। इस किट के नियमित सेवन से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है यानी कि इम्यून सिस्टम जो उनका बूस्ट होता है। अगला की 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए, 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में की है। और आपको बता दूं, जो आपके प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने अभी हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं, शिकायतें और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए इस 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की थी। देखिए, प्रगति का पूरा नाम याद रखना आपको। प्रगति का अर्थ है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रगति बैठक जो होती है इसमें प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करते हैं और देखते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की उसको लागू करने में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, कैसे उनको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो प्रगति का पूरा नाम क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। और देखिए, इस प्रगति बैठक में करीब 50,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है और इस बैठक में 4 रेल मंत्रालय की परियोजना, 2 ऊर्जा मंत्रालय और एक सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की परियोजनाओं पर चर्चा की गई है।
और ये परियोजनाएं 7 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में चल रही हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। देखिए जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई का जो टेस्ट सीरीज है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जो कि ऑली बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पहला टेस्ट पेपर जो आपका ये फ्री है, तो उसको आप जरूर दीजिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो जो टेस्ट सीरीज है इसकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके चेक कर लीजिए। तो प्रश्न क्या है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया था, बताइए लीजिए। दूसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हवासोंग 8 नाम का एक नया विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, आंसर बताइए। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाता है, बताइए आंसर। और पांचवा कि हाल ही में नजला बोंदेद रमजानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, बताइए। और अब हम बात करेंगे आज कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही होंगे। देखिए हमने का पहला प्रश्न था कि विश्व हृदय दिवस कब मनाता है, तो इसको 29 सितंबर को मनाते हैं। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य की जूडीमा, जो कि घर की बनी चावल की शराब होती है, तो इसको जो है भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया। तो देखिए जूडीमा शराब आपकी असम में बनाई जाती है। और अगला था कि हाल ही में किसने देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च किया, तो देखिए देखो मेरी दिल्ली ऐप को अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने लॉन्च किया था। चौथा था कि हाल ही में किस देश में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया गया, तो देखिए देश आपका है सैन मैरिनो। और पांचवा था कि फूमियो किसीदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये देश आपका है जापान। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।